जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी भक्तों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज हम विशेष तौर से पूजा के अंदर उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं का अपन ध्यान करेंगे कि ये पूजा वस्तुएं, इनमें किन किन चीज़ों का उपयोग होता है और ये किस तरीके से बनती है। तो आज हम आपको इस वीडियो के ज़रिए यही बताना चाहेंगे। अपन पूजा में विशेष तौर से कई वस्तुओं का नाम लेते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में जान नहीं पाते हैं कि ये चीज़ें किन किन वस्तुओं से मिलाकर बनी हुई है। तो आज हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सुनिए। पहला, अपन पूजा में, हर पूजा से किसी की भी पूजा हो, किसी देवताओं की पूजा हो, उसमें अपन हर चीज़ में नाम लेते हैं कि पंचामृत का स्नान करवाइए। अब पंचामृत किन किन चीज़ों से बनता है? पंचामृत बनता है गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के घृत से, गाय और शहद से, और इसके अलावा हम इसमें उपयोग लेते हैं शक्कर, देसी शक्कर हो या दानेदार शक्कर हो, कोई भी शक्कर हो। इन पांचों चीज़ों से जो युक्त होती है उसे अपन पंचामृत कहते हैं। अब इसमें दूसरा नाम आता है पंचगव्य। अब पंचगव्य के अंदर अपन किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? इसके अंदर गाय के दूध का, गाय के दही का, गाय के गौमूत्र का, गाय के गोबर का और गाय की घृत का, इन पांचों चीज़ों से युक्त होती है, उसको पंचगव्य बोलते हैं। अब पंचगव्य का व्यक्ति को नित्य प्राशन करना चाहिए। अब नित्य प्राशन करने से है उसकी जो मन के विकार है वो खत्म होते हैं। और इसके अंदर कोई पंचगव्य का मंत्र ही बहुत विलक्षण है। इसके अंदर कि अपने जो घुटने हड्डियों में, हड्डियों का इलाज, जो हड्डियों के अंदर को अगर कोई कीड़ा वीड़ा लग जाए तो उसका इलाज अपने डॉक्टरों के पास नहीं है, लेकिन पंचगव्य ये कहता है कि अगर अपन पंचगव्य का प्राशन करते हैं तो अपनी मर्जा, अपनी हड्डियों के अंदर कोई भी पाप हो तो उसको ये निकाल देता है। और किस तरीके से जला देता है? जैसे ईंधन, जैसे कि आग एक लकड़ी को जला देती है, उसी अनुसार अपने सर्व पाप को यह पंचगव्य जला देता है, उनका नष्ट कर देता है, उनका समन कर देता है। अब तीसरा अपन जानेंगे पंचरत्न। पंचरत्न कौन कौन से होते हैं? स्वर्ण, रजत, ताम्र, प्रवाल और मोती। ये 5 तरीके के रत्न होते हैं, उनको पंचरत्न कहा जाता है। और पंच पल्लव किसे कहा जाता है? पंच पल्लव में होते हैं पीपल का पत्ता, आम का पत्ता, गूलर का पत्ता, बड़ का पत्ता और अशोक का पत्ता। ये 5 पल्लव होते हैं। अब सप्तमृत्तिका। अब सप्तमृत्तिका किसे कहते हैं? जो 7 स्थान की जो मृत्तिका है उसे सप्तमृत्तिका कहा जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी जो मृत्तिका आती है वो बता रहा हूँ। एक, जहाँ हाथी बंधा हो वहाँ की मृत्तिका। एक, अश्व, जहाँ घोड़े का अस्तबल हो वहाँ की मृत्तिका। एक वाल्मीकि, दीमक, नदी का संगम, तालाब और गौशाला और राजद्वार। ये 5-7 तरह की मृत्तिका होती है, इसे सप्त मृत्तिका कहा जाता है। अब सप्त धान्य। अब सप्त धान्य के अंदर कौन कौन से 7 प्रकार के धान्य आते हैं? वो जैसे जौ, गेहूँ, चावल, तिल, कांगनी, उड़द और मूंग, ये 7 प्रकार के धान्य होते हैं। और अब सप्त धातु कौन सी होती हैं? सप्त धातु के अंदर आता है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, रांगा, सीसा और आरकूट। ये सप्त धातु होती है। अब अष्ट महादान कौन कौन से होते हैं? अष्ट महादान के अंदर आता है, एक तो कपास, नमक, घी, सप्तधान्य, स्वर्ण, लोहा, भूमि और गोदान। ये अष्ट महादान के अंदर आता है। अब अष्टांग अर्घ्य में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो सुनिए। जल, पुष्प, कुशा का अग्रभाग, दही, चावल, केसर, दुर्वा और सुपारी, ये अष्टांग अर्घ्य में आता है। अब 10 महादान में कौन कौन से आते हैं चीज़ें? अष्ट महादान के अंदर आने वाली चीज़ें हैं गो, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी और लवण यानी नमक। अब पंचोपचार के अंदर आने वाली पूजे कौन कौन सी होती हैं? गंध, पुष्प, दीप,
धूप और नैवेद्य। और पंचदेव कौन कौन से होते हैं? अब पंचदेवों के बारे में सुनिए कि सूर्य, गणेश, शक्ति, शिव और विष्णु, ये पंच महादेव होते हैं। ये